जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे अंदाज़ा था कि जीतेंगे, कि उस वक्त क्या सिचुएशन चल रही थी, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून को एक थोड़ा सेटबैक है कि यूथ जो है कहा भी जाता है और मेरे ख्याल में किसी हद तक दुरुस्त भी है कि शायद दूसरी पार्टी, आपकी हरीफ पार्टी ले गई है उनको, सारी नहीं लेके गई। आपके हवाले से मुझे बहुत से लोग कहते रहे यार ये बंदा अपने इलाके में इस तरह जाता है तो ये वहाँ का इमरान खान है। पता नहीं आप इसको कैसे देखते हैं इस कमेंट को? सर ये मुझे बड़े लोगों ने कहा, बट मैं फर्क भी ये जो सीट है इस पे यहाँ से चीफ मिनिस्टर रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आरिफ नक़वी साहब। सो इन द लास्ट 100 years ये सीट एक ही दफ़ा मुस्लिम लीग ने जीती 1997 में। तब भी मेरे वालिद NA और PP उन्होंने भी ज़िंदगी की सियासत की जदोजहद ऐसे ही शुरू की थी, इंडिपेंडेंट जीते। तो उसके बाद 1997 के बाद कभी नहीं जीती। 97 के बाद ये सीट कोई नहीं जीत सका और इस पे एप्लीकेशन कोई नहीं थी। और मेरे चाचा और मेरे वालिद ने फिर मुझे और हल्के के लोगों ने कहा कि एक ही होप है कि आप इससे लड़ना। मैंने बड़ा कहा कि आप मुझे इतनी मुश्किल सीट में मैं लोकल गवर्नमेंट से बड़ा इंटरेस्टेड था और अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया। 5 साल मिले, 2 साल में अगर आप बहुत बड़े मंसूबे, पहला साफ देहात मॉडल मैंने दिया, तब हमने हर यूनियन काउंसिल में कंटेनर्स दिए जो सैडली बाद में बुज़दार साहब के टाइम पे बड़ी बेदर्दी से काट के बेचे गए। बट मैं चाहता था कि मुझे एक टर्म लोकल गवर्नमेंट की मिले एंड आई वांटेड टू डू कंप्लीट व्हाट वाज लेफ्ट ऑन द एजेंडा। बट फिर पार्टी में एप्लीकेशन कोई नहीं थी सीट पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लड़ें। ये आप फिर वाहिद एप्लीकेंट थे? मैं वाहिद एप्लीकेंट था। यानी आपके मुकाबले में किसी ने नहीं कहा कि हमें टिकट दे दी? बल्कि मैंने ऑफ़र किया, बिकॉज जब हम वहाँ पे गए तो मेरे साथ वाली सीट पे 17 एप्लीकेंट थे, कोट राधा कृष्ण। तो मैंने ऑनरेबल मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा, बिकॉज वहाँ पे मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मिसालें दी। एक ने कहा मुझे हार्ट अटैक हो गया, दूसरे ने कहा मेरी सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग ने मुझे टिकट दे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी टिकट इन्हें देना चाहें तो प्लीज़ आप मेरी टिकट दे दें, बिकॉज मुझे सुन के ये लग रहा है कि मैं बहुत जूनियर हूँ और उन्होंने सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग को दी है। बट नोबडी एक्सेप्टेड दैट। किसी ने बाहर आके कहा नहीं कि आप हमारे से ज्यादती करने लगे? नहीं सर, मुझे उन्होंने ये भी नहीं कहा, बट हामी भी किसी ने नहीं बोली। तो फिर बस पजामा पहना और टी-शर्ट डाली और चले गए आवाम में, जाके उन्हें मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बट यंगस्टर्स वर माई स्ट्रेंथ, पीपल न्यू माई वर्क। और एक ऐसा हल्का फर्क भी कि जिसमें जो PTI के कैंडिडेट थे उनके बारे में इमरान खान ने ये स्पीच की थी कि ये अपनी साइकिल बेच के, वो बहुत वायरल हुई थी। मेरे जलसे में आया था तो इसे वोट दें। शहबाज गिल साहब ने, सारी लीडरशिप ने हज़ारों डॉलर्स उसे बाहर से लोगों ने भेजे। बट यू विल बी अमेज्ड टू नो कि उसके 13,000 वोट थे और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 52,000। मतलब बैक के भी 13,000, PTI के भी 13,000। और इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज लोगों ने तालीम को वोट नहीं। लेकिन आप खुद क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि बहुत नेक टू नेक होगा। अच्छा, जब मैंने कैंपेन शुरू की सो अंदर इंडिपेंडेंट भी, क्योंकि नकई साहबान भी फिर इस्तेकाम में चले गए और फिर वो आपको पता है इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की भी सियासत में मुदाखलत रहती है, वो हमेशा ब्लू आइड बॉयज़ थे इस्टेब्लिशमेंट की। तो 3 कंपोनेंट्स प्ले कर रहे थे हम। मैं अपनी जंग लड़ रहा था, जो इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड कैंडिडेट होता है हमेशा, वासफ में कई साहब थे। सपोर्ट नज़र आई इस्टेब्लिशमेंट की? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुदाखलत तो नहीं थी, बट वही चीज़ें जो आपको पता है नॉर्मली होती हैं। और फिर तीसरा, फिर ऑब्वियसली तीसरा आपने कहा PTI की जो हवा थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आपने PTI के मुकाबला किया इस्तेकाम प्लस नकई बरादरान। नकई बरादरान तो बहुत वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अभी भी उनकी 2 यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जो 7,000 थी, तो मैं वो 2 यूनियन काउंसिल 7,000 हारा, बिकॉज उनकी राया है, वो सरदार हैं, पुराने नवाब हैं, और उनकी ज़मीनों में सेटलर्स हैं, जो कि हैं तो गवर्नमेंट की ज़मीन है, बट मेरा क्लेम ये था। फिर मैंने वो 7,000 लीड अगली 12-13 यूनियन काउंसिल्स में, अगर मैं हर काउंसिल 1,500-2,000 से जीता तो आई कुड बी कंफर्टेबल। बट आई ऑनेस्टली वुड टेल यू कि कई ऐसे गाँव जो मैंने आखिरी रात में यू एनालाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, जो मैंने लिखे कि मैं बराबर कर जाऊँ तो मेरी जीत है, मैं वो गाँव भी 2-2 हज़ार से जीता।